आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 में जो है कि इसके बोर्ड के जो पेपर आते हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। पहला पेपर में एक पेपर लिया है हमने, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, फॉर एन AP A equal to 7, for an AP A equal to 7, D equal to 2.5 and T12 का वैल्यू पूछा है और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 37.5, ऑप्शन बी 34.5, ऑप्शन सी 28.2 एंड ऑप्शन डी 44.5। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया है, तो पहले क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए दिया है 7 और डी का वैल्यू दिया है 2.5 और T12 पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए का वैल्यू 7, डी का 2.5, T12, तो यहाँ पे जो इसके पैर के पास 12 दिया हुआ है, ये जो है ये n का वैल्यू है। तो मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो Tn का फार्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। तो n का वैल्यू दिया है 12, तो T12 इक्वल टू ए का वैल्यू दिया है 7 प्लस n का वैल्यू है 12 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज इंटू डी का वैल्यू है 2.5। ओके, तो T12 इक्वल टू 7 प्लस 12 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 11 इंटू 2.5 आ गया। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। T12 इक्वल टू 7 प्लस 11 का मल्टीप्लाई किया, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 27। ओके, अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे। T12 इक्वल टू 27.5 प्लस 7, ये आ जाएगा हमारा 34.5। तो T12 का वैल्यू आ जाएगा 34.5। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 34.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, GST दिया हुआ है 28% और कॉस्ट दिया हुआ है 50,000। तो 28% GST was charged on the scooter having cost 50,000. Find the amount of CGST। तो GST का वैल्यू दिया है और CGST का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ स्कूटर दिया हुआ है कितना, 50,000 रुपीज़। GST कितना दिया है, GST है 28%। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका यह है कि GST का हाफ करके CGST निकाल के फिर कॉस्ट में उसका परसेंट निकाल लें, या फिर पहले GST निकाल के फिर उसमें जो वैल्यू आएगा उसका CGST निकाल लें। तो हम लोग क्या करते हैं, GST निकालते हैं पहले। GST इक्वल टू 28% ऑफ 50,000। ओके, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 100 इंटू 50,000। ओके, एक मिनट। तो हमने निकाला ये, अब इसको कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया, 28 इंटू
500। तो 28 का 500 मल्टीप्लाई करते हैं। 28 5 जा 140 और ये 00। तो ये आ गया हमारा जीएसटी कितना आ गया, जीएसटी अमाउंट आ गए 14,000 रुपीज़ जीएसटी आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सी जीएसटी निकालना है। तो सी जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो सी जीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो हाफ ऑफ 14,000, 14,000 का हाफ किया यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा आंसर 7,000 रुपीज़ आ गया। ये आ गया हमारा सी जीएसटी। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी 7,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, इफ़ द अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको अगर इससे कंपेयर किया जाए, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से इसे कंपेयर किया जाए, तो ए का वैल्यू आएगा 3, बी का वैल्यू आएगा 1 और सी का वैल्यू आएगा माइनस 10। ओके, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, ठीक है, अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें जो हमारा वैल्यू आया है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा निकालते हैं, तो यहाँ पर तो देखो पहले निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। तो बी का वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if the two coins are tossed simultaneously, the probability of getting most one head is, तो मोस्ट वन हेड। तो यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दो कॉइन टॉस हो रहा है, तो यस इक्वल टू ब्रैकेट में एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच और कॉमा टी टी। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ यस कितने हो गए, नंबर ऑफ यस हो गए यहाँ पे 4। ओके, तो अभी आते हैं, क्या बोला है उसने कि क्या होना चाहिए, मोस्ट वन हेड मतलब एक हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोस्ट बोला है इसलिए एक हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 1 और ये दिख रहा है 2, यहाँ पर वन हेड से ज़्यादा नहीं है। एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी वन हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वन हेड से कम हो सकता है, मतलब ये या तो वन हेड या तो 0 हेड। तो यहाँ पर हम लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे
एच टी एच और ए टी टी। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना हो गया, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। ओके, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ ए कितना है 3, नंबर ऑफ यस कितना है 4। तो हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग मोस्ट वन हिट की प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, राइट आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा आंसर नंबर सी 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सैम्पल पेपर है, नेक्स्ट सैम्पल पेपर में आते हैं। नेक्स्ट सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 इज 6। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 6 है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है के एंड सी का वैल्यू है 6। ओके, तो यहाँ पर इसके अनुसार जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी का वैल्यू है के माइनस बी, यानी ए माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर माइनस के, और ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कितना 1। तो हमारा यहाँ पे आया माइनस के। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है पहले से 6। ओके, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे 6 और ये आ गया माइनस के। तो ये माइनस इस साइड चले जाएगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा -6। ओके, तो हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो है डी। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। यहाँ पे सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम एन एपी। तो बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है एपी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पहला अगर ऑप्शन देख रहे हो, पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, तो क्या दिया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 3 6 9 15 डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पे क्या किया है कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया 6, नहीं 1 मिनट, हाँ 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। फिर 3 में जो है 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। फिर 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। फिर 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, इसलिए ये AP नहीं है। तो सेकेंड वाले में चलते हैं, देखते हैं सेकेंड वाला क्या है, 1 8 15, 1 मिनट, तो 1 8 15 22 और 30। यहाँ पे 1 में 7 से प्लस किया 8 हो गया, 8 में 7 से प्लस किया 15, यहाँ पे 7 से प्लस किया ये प्लस यहाँ पर
यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है 8 प्लस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 8। यहाँ पे जो सीक्वेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी AP नहीं है। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर है 2, 5, 9, 14, 20। तो इसमें देखिए 2 में 3 को प्लस किया 5 आ गया, 5 में 4 को प्लस किया 9 आ गया, 9 में 5 से प्लस किया और यहाँ पे 6 से प्लस किया। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस जो है यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये भी AP नहीं होगा। तो हम आते हैं लास्ट ऑप्शन में। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि 22, 11, 22, 33, 44, 55। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है +11, यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रहा है +11, यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रहा है +11, यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रहा है +11। मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। मतलब इसलिए जो है ये क्या हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर D, 11, 22, 33, 44 एंड 55। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। तो इसमें क्या बोला हुआ है, देखिए लेट A बी द इवेंट, A इवेंट है फॉर इवेंट A विच प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल। इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं हो सकती कि A का वैल्यू 2/3 आ सकता है, आ सकता है। A का वैल्यू 1 आ सकता है, हो सकता है। A का वैल्यू 0 हो सकता है, हो सकता है। A का वैल्यू 3/2 होगा क्या, तो यहाँ पर जो है 3/2, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये आएगा 1.5। और कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है, कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता है ना, नॉट मोर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कि ये 1.5 है, तो 1.5 जो है 1 से ज़्यादा है, अधिक है, इट इज़ मोर देन 1.5। इसलिए जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3/2 कि ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, देखिए एक मिनट। क्वेश्चन 4 में आएंगे, आयुष बाय ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू 20 at 200, फेस वैल्यू 200 रुपीज़। फिर मार्केट वैल्यू है कितना है, 250 रुपीज़। ओके, और उसको क्या हो रहा है, एक कंपनी कंफर्म 20% डिविडेंड, 20% डिविडेंड दे रही है ऑन अ शेयर। व्हाट विल द रेट ऑफ द रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बताना है। रेट ऑफ रिटर्न बताएंगे, कैसे निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक फार्मूला है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड है 20,
फेस वैल्यू है 200 एंड मार्केट वैल्यू है 250। ओके, तो इसको इससे हम कट करेंगे, ये आ गया। फिर 5 का टेबल है, 5 5 जा 5, 4 जा 5, 4 जा, और यहाँ पे हमारा आंसर आया 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 मीन्स 16%। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 16%। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे? रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड है 20%, फेस वैल्यू है 200 एंड यहाँ पे जो है मार्केट वैल्यू है 250। तो ये सबको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 16। ओके।